फौज साहब को जो अरेस्ट कर लिया गया है, कि इन्होंने पाकिस्तान की जो है बर्बादी करनी है। जुल्म का निज़ाम है और जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान के हालात देखें कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ आ गया। इसलिए मुल्क की हालत की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं। इनकी ये इंतकाम कहाँ से लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है ये आपको भी पता। आखिर ये क्या चाहते हैं, किस हद तक ये गिरना चाहते हैं, कहाँ तक गिरना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डीएस डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में, जहां पे फवाद चौधरी साहब की अरेस्टमेंट के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों का मजमा है। और आए चलते हैं और लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं कि उनका क्या कहना है इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड, या जो हम पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट है मुसल्लत कर दी गई है, उनके बारे में आवाम का क्या कहना है। फौज साहब को जो अरेस्ट कर लिया गया है सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मुंशी के कहने पे, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गोलियां लगती हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं काटी जाती, क्या रद्द-ए-अमल देंगे। जुल्म का निज़ाम है और जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। राव अनवार को बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा है, जो नकीबुल्लाह महसूद का है, जिसके ऊपर बड़ा क्लियर था कि उसने मरवाया है, और फवाद चौधरी को आज गिरफ़्तार किया जा रहा है इस पाकिस्तान में, और वो भी एक इंटरव्यू पे, आवाज़ पे, बोलने पे, कहने पे। अभी ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि इस पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, या चंद लोगों की ख्वाहिशात और मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलना है। अवाम अब जान गई है, अवाम ये चाहती है कि इस पाकिस्तान को अब कानून और आइन के अंदर रह के चलना होगा। सर, क्या ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ लेने के लिए आई है? ये तो हम लोग आपके सामने ही हैं जो ये कर रहे हैं। यानी एक वो लीडर जो कि सबसे पॉपुलर लीडर है, जिससे अपनी हुकूमतें खुद से कुर्बान की हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करने के लिए, ताकि आवाम को फैसला दिया जाए, आवाम फैसला करे। तो उस लीडर के ऊपर जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, इस्लामोफोबिया पे बात की, एब्सोल्युटली नॉट कहा, पाकिस्तान की इज़्ज़त का सौदा नहीं किया, ये नहीं कहा कि हम कोई गुलाम हैं, उस लीडर के लिए ये इतना ज़मीन तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना भी ना ये जुल्म करें कि लोग फिर फट पड़ें, और लोग फिर अपने आप से जब फैसले करने लग पड़ते हैं तो फिर मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होता है। हम इंतशार नहीं चाहते हैं, हम अभी भी अपनी स्ट्रगल आइन और कानून के अंदर रखेंगे, लेकिन ये जुल्म इस हद तक लेके जा रहे हैं कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना कि लोग अपने फैसले खुद से करना शुरू तो क्या सर, जिस तरह की सिचुएशन है, आपको लगता है इलेक्शन टाइम पे होंगे? होने तो चाहिए कानून के अंदर रह के, अगर नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो कानून के अंदर रहना होगा। अगर आज नहीं करेंगे तो कल कानून के कटहरे में इनको आना पड़ेगा। सर, अफवाहें मिल रही हैं कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा शहर लाहौर आप देख सकते हैं, उनकी किस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, वर्कर जान सारे इकट्ठे हैं। ये तो उनकी खाम ख्याली है। गिरफ्तारी बताया ना किस चीज़ पे, किस जुर्म के ऊपर गिरफ्तारी करनी है। वो जिनके बड़े बड़े जुर्म थे, सलमान शहबाज, उनको जहाज़ में ला के लाया जा रहा है। इसहाक डार को जहाज़ में प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है, उनको प्रोटोकॉल में ला रहे हैं। और जो बंदा मुल्क की खिदमत कर रहा था, रोज़गार दिया, जिसने 6% पे ग्रोथ रेट ले गया, जिसने लोगों को, आम आदमी को सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम जिसने शुरू किया, उसको गिरफ्तार करेंगे। पाकिस्तानी कौम नहीं करने देगी गिरफ्तार। मैम, जिस तरह की केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि ये इंतकाम लेने के लिए आई है? देखिए, ये केयर टेकर्स हो या फिर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हो, ये सारे एक हैं और इनका मिशन एक है कि इन्होंने पाकिस्तान की जो है बर्बादी करनी है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, आप पाकिस्तान के हालात देखें कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ आ गया है। क्योंकि इन्होंने कभी, आप देखें, 30-35 साल 2 ख़ानदान जो है वो हुकूमत करते रहे हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म्स नहीं दिए जिससे अवाम का कोई फ़ायदा हुआ हो, बल्कि मज़ीद अवाम को इन्होंने जो है वो महंगाई में धकेला है, अवाम को मुसीबतों में, तबाही, बर्बादी। कोई इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे अवाम को फ़ायदा हो। तो अब ये एक लीडर, जो हमारे लीडर इमरान खान साहब हैं, जो हमें इस वक्त उम्मीद की एक किरण नज़र आती हैं, उसको ये छीनना चाहते हैं। इनको नज़र नहीं आ रहा कि ये 22 करोड़ अवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है। इन्होंने ये सोचा भी कैसे कि ये खान साहब को अरेस्ट करें। इन्होंने पहले ये कोशिश की, वो इनकी नाकाम हुई, और इस दफ़ा भी हम ये इनकी कोशिश नाकाम करेंगे। हम कल रात से यहाँ बैठे हैं और हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे लीडर इस थ्रेट से आउट नहीं होते। मैम, आपको लगता है कि इस करंट सिनेरियो को देखते हुए इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे? देखिए, जो कानून और आइन का तरीके उसके मुताबिक तो टाइम से होने चाहिए, लेकिन ये इतने घबराए हुए, इनको बुखलाहट का शिकार है। इनको पता है कि अवाम इनके एक वोट भी इनको नहीं पड़ना, तभी ये इलेक्शंस को डिले करने के लिए जो है वो कभी कोई हरबा आजमाते हैं, कभी कोई हरबा आजमाते हैं। अब ये जो इन्होंने रात से शोशा छोड़ा है खान साहब का कि जी हमने इनको अरेस्ट करना है, आप मुझे बताएं कि आपने ये सोचा भी कैसे है? आप जो है वो इस तरह करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं?
आप ये मुझे बताएं, मुल्क में क्या आपने महंगाई कम की है या आपने कोई आवाम को फ़ायदा दी है? इस वक्त हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, 12-12 घंटे नहीं है, 15-15 घंटे नहीं है, तो आवाम इस वक्त अंधेरों में बैठी हुई है। तो आप बल्कि आप ये है कि आपने कैसे फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना है, इस बारे में सोचने के बजाय आप लोग ये प्लान करते रहते हैं हमने खान साहब को कैसे अरेस्ट करना है। मैम, किस तरह का आपकी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर है जो एक फेडरल पार्टी का चीफ एग्जेक्टिव कह लें उन्हें, वो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती जब उन्हें गोलियां लगती हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तौहीन पे एफआईआर कट गई और फवाद साहब को उठा लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का निज़ाम है हमारा कि इस तरह चलता रहेगा? देखिए, ये तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें जो है वो हकीकत हमारे लीडर ने हमें दिखा दी है कि देखिए ये यहाँ पे ये इंसाफ हो रहा है। एक जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि अभी भी लोगों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, लोग यही कहेंगे जी हमारे वज़ीर आज़म। एनीवेज, उनकी अगर एफआईआर नहीं कट सकती तो फिर आप देखें जो आम आवाम है उनको क्या इंसाफ मिलता होगा। तो ये आज की बात नहीं है, ये जब से दो ख़ानदान मसलत रहे हैं हमारे ऊपर, और फिर अब ये जो एक पीडीएम की सूरत में ये 13 जमातों का टोला बन गया है जो कि सारा करप्ट है, तो ये इस चीज़ के आदी थे कि ये करप्शन करें और फिर भगोड़ों की तरह एनआरओ ले लें, मुल्क से भाग जाएं, फिर वापस आएँ, हमदर्दियाँ बटोरते हैं, हमारी प्लेटें गिर गई, हमारे चम्मच गिर गए हैं। क्या मैम आपको लगता है आप वोट कास्ट करेंगी और आप चाहती हैं कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, आपको वोट उस तरह कास्ट होगा? जी, मेरा वोट कास्ट होगा और हम इंसाफ की लेना चाहते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हम ये नहीं होने देंगे इनको, इस तरह के जो ये चालें चल रहे हैं वो इंशाल्लाह नाकाम होंगी। खान साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली पीडीएम का एक मेंबर है, एक मोहरा है, तो क्या उसकी हुकूमत में इलेक्शन फेयर हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, इस जो इलेक्शन कमिश्नर है इसको रिज़ाइन करना चाहिए, और आज उन्होंने फवाद चौधरी को मंशी कहने पर अरेस्ट करवाया, तो अब तो आप देखें सारी दुनिया उन्हें कह रही है कि वो मंशी हैं। तो ये मतलब कि ये बातें कोई मतलब समझ में आने वाली नहीं है। आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में देखें, ये तो फैसिज़म है कि आप जो है इतने फैसिस्ट हैं कि आप एक वर्डिंग पर कि आपको मुंशी बोला गया और आपने बंदा उठा लिया, ये कोई बातें समझ में आने वाली नहीं। ना तो आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक सकते हैं, और आपने जो देखा है कि जो इन्होंने अरशद शरीफ शहीद के साथ की है, तो अब इनको लग रहा है कि जी आप ये इस तरह इमरान खान के साथ या फवाद चौधरी के साथ कर सकते हो, तो ये पूरी आवाम 22 करोड़ आवाम जो है वो इमरान खान है, सबको अरेस्ट करें फिर करके दिखाएं। कोई आखिरी पैगाम कोई गवर्नमेंट को देना चाहें कि किस तरह का निज़ाम लेके आ रहे हैं, किस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं आवाम के अंदर, क्या वायलेंस क्रिएट करना चाहती है? देखिए, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसके लिए मेरा यही पैगाम है कि होश के नाखन लो। आप पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, इस वक्त सारी दुनिया को पता चल गया कि आप लोग जो हैं वो फैसिस्ट हैं और आप लोग जो हैं करप्ट हैं। सारी दुनिया आपको कहती है, आपका दुनिया की वर्ल्ड बुक्स में नाम है कि टॉप 10 लीडर्स हु हैव बीन करप्ट, तो उनमें टॉप 10 में आपका जरदारी है, उनमें नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, और ये सारा ख़ानदान है। मैम, सुनने में आ रहा है ज़रा के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे आएंगे और वो मुजरिम हैं, इश्तहारी हैं, यहाँ पे उनको अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्या सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा आपके नाम? देखिए, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पे कोई जंगल का कानून नहीं है, यहाँ आवाम जो है बाशऊर है और आवाम को अब जाग चुकी है, आवाम जानती है। ये खान साहब की मेहरबानी है जिन्होंने आवाम को इतना शऊर दिया कि आज जो आवाम है वो अच्छाई में और बुराई में फ़र्क समझती है। और अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश भी की तो अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि वो भगोड़ा कभी यहाँ पाकिस्तान में आएगा, और जो है उसकी प्लेटें गिर जाएंगी या चम्मच गिर जाएंगे या दिमाग पूरा बंद हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ। थैंक यू मैम। फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन है जो उनका मुंशी है, इस बात पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्या आप कुछ आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन को चेंज होना चाहिए? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी? कह के थक गए, इनको कुछ शर्म आनी चाहिए। कहाँ तक कहेंगे और ये कहाँ तक सुनेंगे?
ये देखें कि ये 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी का सवाल है। ये समझते हैं कि सिर्फ एक इमरान खान है। मुल्क की आप हालत देख लें, मुल्क की हालत की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं, इनकी सारी तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह खान की तरफ है। खान अकेला इन सौ पर भारी है। कहाँ तक अब इनको ये क्यों नहीं हमारा इनको पैगाम दें कि हम तो बाहर आ गए हैं, ये लोग क्यों नहीं आते, ये भी बाहर आए ना, आके हमसे मुकाबला करें। खान 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 इनके दिमागों में, इनके जहनों में सवार है, बाकी इनको अवाम का हाल नज़र नहीं आता, मुल्क के हालात नज़र नहीं आते। आखिर ये क्या चाहते हैं, किस हद तक ये गिरना चाहते हैं, कहाँ तक गिरना चाहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इंटरनेशनल भिखारियों को शर्म आनी चाहिए, चोरों को, डाकुओं को शर्म आनी चाहिए। सर ये इंतकाम पीडीएम ले ही नहीं सकती, इसकी इतनी औकात नहीं है। ये इंतकाम कहाँ से लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता। सारे समझदार हैं। ये बूटों वाले ये समझ रहे हैं कि ये हम इनको दबा देंगे या इनको जो हम डरा देंगे। तो इनको मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये इस जज्बे को किस तरह तुम लोग जो है वो तोड़ोगे। ये जज्बा तो वो है कि ये मर्दे कलंदर आए हुए हैं यहाँ पे अपने कप्तान की हिफाजत के लिए, और ये इस तरह ना बिकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। तो कोई आपको आपकी नज़र में क्या है, इलेक्शन कमीशन भी जिस तरह खान साहब कहते हैं नैरेटिव बिल्ड करता है, पीडीएम का टोला है, आपकी नज़र में? इलेक्शन कमीशन दूसरी नून लीग है, इलेक्शन कमीशन दूसरी जमात है जो कि नून लीग के साथ शामिल हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इनका वक्त करीब है और इनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी इलेक्शंस में, और फिर देखिएगा इनका हाल हम लोग क्या करते हैं। जरा ये बता रहे हैं कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्या कहना है आपका? खान साहब को अरेस्ट, खान साहब के एक बाल को भी ये लोग छू नहीं सकते। अरेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, वो मर्दे के अंदर बैठा हुआ है अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि खान साहब 22 करोड़ आवाम के लीडर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के, और बाकी जो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं वो तो पूरे मतलब दुनिया को पता है। तो सबसे पहले तो 22 करोड़ आवाम को गिरफ्तार करें ना, फिर उसके बाद खान साहब को करेंगे, क्योंकि जितनी आवाम ये आई हुई है ना, इनके पास से गुजर के फिर जाना पड़ेगा खान साहब के पास। और आपकी नज़र में क्या लगता है कि क्या जिस तरह की करंट सिचुएशन है, जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, क्या इलेक्शन टाइम पे होंगे? बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और ये हमारा इखलाकी और जमहूरी हक है कि हमें इलेक्शन दिए जाएं, क्योंकि हमें ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत में ये चोर चक्के हम पे मसनद पे बैठे ये मंजूर नहीं है, और हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, अपने आने की नस्लों तक इंशाल्लाह इनका ऐसे ही जो है इनको इनके रास्तों में पड़ाव करेंगे, इनके आगे मुश्किलात खड़ी करेंगे, जब तक ये हमारे मुल्क को पाक करके यहाँ से दफा नहीं हो जाते। बड़ा लंदन बैठा है, छोटे की बारी है भागने की। खान साहब कहते हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन है फिर इलेक्शन नहीं हो सकती, तो क्या आपकी नज़र में फिर इलेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। खान साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो इस तरह है कि जैसे नून लीग के घर जमाई बने हुए हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और ये इस तरह के माहौल में अपने एम्पायर्स खड़े करके इलेक्शन करवाना इनकी पुरानी कमज़ोरी रही है। लेकिन इंशाल्लाह अवाम इस दफ़ा इनको इस तरह नहीं करने देगी। अवाम का भरपूर रद्देमल सामने आएगा और फवाद चौधरी भी इंशाल्लाह सुरखरू होंगे।